हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बच्चों पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर के एक सेशन लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर आखिर ये पैरामेडिकल डिप्लोमा क्या होते हैं, कैसे एडमिशन होता है, क्या इनका पेपर पैटर्न होता है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कहाँ पे करेगा, साइट कौन सी है, बोर्ड कौन सा है, आगे करियर ऑप्शन क्या है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट फील्ड में क्या इसके लिए कोई अलग से वैकेंसी भी आती है क्या। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज मैंने जो है बुलाया है एक टीम को, और वो टीम है मेरे दोस्तों MR पैरामेडिकल कॉलेज की। MR पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सर श्री शोगाराम जी और श्री कान सिंह जी चौधरी मेरे साथ हैं, और हमारे विजय टीम के श्री BR देहड़ू, बोमाराम जी देहड़ू, हिंदी व्याख्याता है खुद, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके जितने भी डाउट हैं वो सर खुद दूर करें, क्योंकि ये लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, चाहे स्कूलिंग फील्ड हो, चाहे इसके अलावा ग्रेजुएशन के बहुत सारे कोर्सेज सर करवा रहे हैं। और इस बार एक नया इनोवेशन किया है, मेडिकल फील्ड में पैरामेडिकल के कोर्सेज MR कॉलेज में आ चुके हैं। 4 पैरामेडिकल के कोर्सेज MR कॉलेज में आए हैं। और बच्चों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम जो विजय एजुकेशन की टीम है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से बिलोंग करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर और जैसलमेर, इन 5-6 जिलों का ये एकमात्र कॉलेज है MR पैरामेडिकल कॉलेज, जो बाड़मेर जिले के धोरीमना ब्लॉक में स्थित है और एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इस वजह से भी मैंने सर को बुलाया। मैंने कहा सर आप खुद बच्चों को एड्रेस कीजिएगा, आप खुद बच्चों को बताइए, ताकि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बच्चों को एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा के तौर पर सर ने कहा कि बिल्कुल हम बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे। बहुत सारे गांव में और दूर दराज इलाकों में अभिभावक और बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वो कौन सा कोर्स करवाएं ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम पैरामेडिकल को लेकर थोड़ी चर्चा कर लें, बात कर लें, बिल्कुल नॉर्मल वे में चर्चा करेंगे, आपको आराम से समझ आ जाएगा। सर, सबसे पहले आपको इस बात के लिए बधाई भी कि MR पैरामेडिकल कॉलेज ने 5 जिलों के अंदर ये पहली बार एक नया इनोवेशन किया है। और 4 कोर्सेज जो टॉप होते हैं पैरामेडिकल के, एक तो DMLT है सर, दूसरा DRT है, और एक अपना ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है DOT, और एक ECG टेक्नीशियन। तो ये 4 कोर्सेज आप जो हैं बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो सर, ये जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है ये पहले कर कौन सकता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। थैंक यू विजय जी पूनिया, विजय एजुकेशन ऐप के डायरेक्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आपके स्टूडियो में मौका दिया। और आपके बारे में तो सारे लोग, जो दर्शक मेरे सामने जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, वो इस अच्छे तरह से वाकिफ इस बात से हैं कि आपने इस पैरामेडिकल क्षेत्र में, चाहे BSc नर्सिंग हो, GNM हो, और उसके बाद में जो अभी अपन इस कोर्स की चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर आपने बच्चों को पढ़ाने में और मोटिवेट करने में आपने कोई कमी नहीं रखी। तो मैं सबसे पहले तो आपका साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि विजय जी, आप इन बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, आप एक हीरो हैं, उनके लिए आप लीडर हैं। तो इसके लिए मैं बार बार आपको किसी भी जो प्लेटफॉर्म में हमें मिलता है तो निश्चित रूप से आपके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। और जो दर्शक मेरे सामने सुन रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि विजय जी पूनिया का MR मेडिकल कॉलेज हमारा नहीं, सामने मेरे साथी डायरेक्टर जो खड़े हैं शोगाराम जी, और मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि हमारे साथ साथ में विजय जी का इस कॉलेज का पूर्ण संरक्षण रहेगा। और आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए और मोटिवेशन के लिए एज ए फैकल्टी, और जिन फैकल्टीज़ की ज़रूरत होगी उसमें भी विजय जी आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो क्वेश्चन आप विजय जी आपने मेरे से किया था कि कौन से बच्चे इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 12th साइंस से की, और अगर मान लो उनका सब्जेक्ट मैथ रहा है चाहे बायो रहा है, दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, तो इसमें स्पेसिफिक ये भी एक बात है, क्योंकि कई बार सर एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी कॉल करते हैं, आर्ट्स वाले भी कॉल करते हैं, तो आर्ट्स और एग्रीकल्चर के बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बायो और मैथ के बच्चे। एक अब बच्चों के, मैथ वाले बच्चों के माइंड में कई बार रहता है कि हम मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते, ये आपके लिए भी कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। और सर दूसरी बड़ी बात यह है कि चलो ये बात तो हो गई कि बायो के और मैथ के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि अब एक बच्चा ये सोच रहा है कि क्या पता जो है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा या 12th की मेरिट बेस पे होगा, एडमिशन का प्रोसीजर किसी को पता नहीं है, और वो फॉर्म कैसे अप्लाई करे, कहाँ पे जाके करे, इस पर भी थोड़ी जानकारी आप दीजिए। हाँ, अभी आपने पहले आपको बता दिया कि भाई अगर इसके अंदर बायो और मैथ के बच्चे कर सकते हैं अप्लाई, और उसके बाद में आपने बताया कि भी और कौन से बच्चे कर सकते हैं, तो इन दोनों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और रही बात उनके अप्लाई करने का तरीका, तो अभी विजय सर आपको पूरा बता देंगे। राजस्थान पैरामेडिकल जो काउंसिल है वो इनके एडमिशन करती है, और एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा ये आपको विजय जी पुनिया सर थोड़ी देर बाद बताएंगे। और अगला क्वेश्चन, आप एडमिशन का प्रोसेस ये रहेगा, जो 12th बच्चों ने पास कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, और उसके बाद में आप परसेंटेज बेस पर आपके एडमिशन होंगे, और न्यूनतम जो परसेंटेज रख रखे हैं इसके अंदर 45% वाला कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है इस पैरामेडिकल काउंसिल की साइट पर जाकर के। जी, तो ये एक अच्छी बात है। कई बार बच्चों को ये लगता है कि मेडिकल फील्ड में तो फर्स्ट डिवीज़न के अलावा कोई जा ही नहीं सकता, तो वो भ्रम भी नहीं रखना है आपको कि 45% भी है ना आपके जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के बच्चे हैं या जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको तो और कम 40% तक भी अप्लाई करने का मौका मिलता है। और सर से मैंने जब एडमिशन के बारे में पूछा तो सर ने कहा कि यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं देना आपको, आपका जो एडमिशन है वो 12वीं के परसेंटेज बेस पर ही होगा, मतलब परसेंटेज के अनुसार मेरिट बनेगी सर। ठीक है, अब सर एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने BSc भी कर ली होगी और B.Ed भी कर लिया है, लेकिन रोज़गार नहीं है सर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, साल में एक आध बार वैकेंसी आती है, और बहुत कुछ लोग हैं जो अपनी खुद की लेब करना चाहते हैं या किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि मेरी एज तो 30 हो गई है कि 35 हो गई या 28 हो गई, 25 हो गई है, क्या पता मैं अप्लाई कर पाऊंगा भी या नहीं। तो एज को लेकर के भी बहुत से भ्रम है, तो वो आप थोड़ा और बता दीजिए, एज क्राइटेरिया क्या है। एज के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि 17 साल जिन बच्चों की एज हो गई है वो इसके लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। अभी सर बात कर रहे थे रोजगार के क्षेत्र की बात, तो इसके अंदर सरकारी सेवाओं के साथ साथ में व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे चांसेज है। और बाकी जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ का क्षेत्र है शिक्षा के मामले में पूर्व में पिछड़ा रहा, वर्तमान में बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन यहाँ देख एक करने की आदत है, तो यहाँ से जैसे लोग B.Ed करें, सारे लोग B.Ed करने इच्छा रखते हैं। और भी जो सेक्टर है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जाना हो, मेडिकल के क्षेत्र में इन लोगों को पहले इतनी जानकारी नहीं थी, अब ये पिछले आसपास के 5 जिलों के अंदर पहला एक मेडिकल क्षेत्र में जो 4 कोर्सेज एक साथ आए हैं। तो जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो मेडिकल क्षेत्र में बहुत कम हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी खुद की लैब्स के अंदर काम करने के बहुत अच्छे चांसेस है, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रयास सफल होगा। जी, ये बिल्कुल अच्छी बात बता दी सर ने कि बच्चों आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर पाओगे और गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उनमें भी अप्लाई कर पाओगे, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक आप BA या BSc या BCom बहुत सारे कोर्सेज अपन कर भी लेते हैं, लेकिन वहाँ केवल गवर्नमेंट जॉब पर ही निर्भर रहना पड़ता है, यहाँ प्राइवेट फील्ड में बहुत ही बढ़िया चांस रहता है। और अगली जो बात सर ने एज को लेकर बताई कि भाई 17 साल तो मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट सर इसमें कुछ है नहीं, कोई नहीं है, मतलब इसमें 30 साल वाला भी भर सकता है, 35 का, 40 का, कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, तो ये एक अच्छी बात है, यानी सभी को मौका मिल रहा है यहाँ पे। और जो 12th कंप्लीट करता है 17 साल उसकी एज वैसे ही हो जाती है। अब सर अपन ने करियर ऑप्शन की भी बात करी, जब आप एक बार कॉलेज को विजिट करोगे ना बच्चों तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 5 जिलों का एकमात्र कॉलेज, ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, छोटी बात नहीं है, मतलब कि ये बहुत बड़ी सौगात है। सर ने प्रयास किया है, ये कोई एक व्यक्तिगत काम नहीं है, ये आप सबका है ना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं
आप एक बार जो है मेडिकल फील्ड में, स्पेसिफिक पैरा मेडिकल फील्ड में उनका फॉर्म लगाइए, और आप जब भी काउंसलिंग होगी तब कॉलेज आपको भरना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप प्रायोरिटी पे पैरामेडिकल में एमआर कॉलेज को चूज़ करना, ठीक है। कोई किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। सर, अपने कॉलेज में जो है बच्चों की स्टडी किस तरह से चलेगी, कौन से लैंग्वेज में चलेगी, लैब है, लाइब्रेरी है, क्लिनिकल ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल्स है, इसकी क्या व्यवस्था है हॉस्टल की, ये भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि बच्चे दूर से आएंगे, हो सकता है कोई करौली से आए, कोई जयपुर से आए, कोई झालावाड़ से आए, कोई भरतपुर से आए, है ना। बच्चा जब चूज करेगा तो यहाँ रहना भी पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के भी आप बताइए। हाँ, आपने चर्चा की अभी क्या क्या सुविधाएं रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोविड जब से आया है तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड रही। चिकित्सा क्षेत्र की असली परीक्षा कोविड के अंदर पता लगी कि अपने जो देश के अंदर चिकित्सा का सिस्टम किस तरह से है। उस समय ऐसा लगा कि जितने सारे हॉस्पिटल से, जितने सारे चिकित्सा क्षेत्र के जो संस्थान थे, सब कम पड़ रहे थे इस महामारी की वजह से। भगवान नहीं करे ऐसा कभी हो दोबारा, लेकिन जब त्रासदी का पता नहीं लगता, तो इसके लिए मेडिकल क्षेत्र के अंदर उसके बाद में सरकार ने भी प्रयास किए, और उस कदम को आगे बढ़ाते हुए छोटा सा प्रयास हमने ये शुरू किया, और उसके अंदर प्रयास ये किए गए कि जो कॉलेज स्थापित किया गया उसके अंदर 4 कोर्सेज जो अभी पुनिया सर ने आपको बताए, DMLT, DOTT, DECG और OTT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इन तमाम कोर्सेज जिनकी सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में डिमांड रहती है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके सबसे बड़ा, डॉक्टर के बाद अगर किसी का योगदान है तो इन कोर्सेज का है। इन कोर्सेज में एक स्टूडेंट किस तरह अच्छी तरह से सीख सकता है, इस MR पैरामेडिकल कॉलेज ने सारी सुविधाएं की व्यवस्था की है, जिसके अंदर शानदार लैब की व्यवस्था की गई है, लाइब्रेरी की व्यवस्था उसके अंदर की गई है। साथ ही साथ दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए हॉस्टल्स की शानदार व्यवस्था की गई है, और रहने वाले बच्चों को शानदार हॉस्टल, शानदार कैंपस, और हॉस्टल्स के अंदर भी विथ अटैच लेट बाथरूम और शानदार मैस की सुविधाएं उन बच्चों को दी जाएगी। किसी भी क्षेत्र का बालक अगर यहाँ आता है, लड़का आता है, तो उनको कोई किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। रही आगे की बात, उनको सीखने के कहाँ मौका मिलेगा, तो इस संस्थान द्वारा संचालित कृष्णा हॉस्पिटल, जो 100 बेड का शानदार हॉस्पिटल यहाँ इस क्षेत्र के अंदर संचालित हो रहा है, उन सारे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए उस कृष्णा हॉस्पिटल के माध्यम से, और इस पैरामेडिकल कॉलेज के जो शानदार लैब्स और लाइब्रेरीज है उनके माध्यम से इन बच्चों को सिखाया जाएगा। यहाँ से निकलने वाला बच्चा चाहे कितने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएगा, कितने बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, और सरकारी क्षेत्र में जहाँ भी जाएगा, तो उस स्टूडेंट की अपने आप में अलग पहचान होगी। ये मैं आपसे दावा के साथ साथ वादा भी करता हूँ। बिल्कुल, सर ने बहुत बड़ी बात बताई। और कल हमारी और सोगाराम जी की बात हो रही थी, तो सोगाराम जी ने ये कहा कि सर, मैं पैसों की परवाह नहीं करूँगा, मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया लैब, लाइब्रेरी और जो है हॉस्टल के प्रबंध करूँगा। तो जब सर और सोगाराम जी जब ये चर्चा कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को लेकर के कितनी पॉजिटिविटी है। केवल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बच्चों को सेवा और सुविधा देना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है आपने प्रयास किया सर। इस बात के लिए बच्चों की ओर से मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आपने ये पहला प्रयास किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत बाहर तक जाना पड़ता था। कुछ बच्चे तो अदर स्टेट से सर ये कोर्स करते थे, MP से करते थे, कर्नाटक से करते थे, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस थे ही नहीं, ठीक है। तो और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। तो अब ये जो जानकारी है जो आप देख रहे हो, शायद किसी बच्चे को एडमिशन ना भी लेना हो, या कोई आप अदर कोर्स में पढ़ रहे हो, या आप अभिभावक भी हो, तो भी हम आपको कहेंगे आप इस जानकारी को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये पता चले कि 12th बायो और मैथ के बच्चों के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 वर्ष का होता है, जिसके फॉर्म 30 अक्टूबर तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, जिसको हम RPMC भी बोलते हैं, जो मेरे पीछे ये साइट है, इस साइट पे भरे जा रहे हैं। इसका प्रोसीजर पहले मैंने एक वीडियो बना के बता दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो आप फॉर्म वगैरह भरवा देना, इसमें लेट लतीफ़ी करना मत,
है ना। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड खास करना नहीं है, जो आपके पास 10वीं की 12वीं की मार्कशीट है ना, वही चाहिए, फ़ोटो चाहिए बस। और इस हाँ, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और एससी एसटी वालों के लिए अपना कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने पहले तैयार करा लो, अगर किसी के बने हुए नहीं तो बनवा दो, सप्ताह भर में तैयार हो जाता है जाति प्रमाण पत्र, है ना। तो ये चीज़ें आपको चाहिएगी। और देखो, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना भी चाहूँगा, जैसे ये एमआर पैरामेडिकल में अगर अपन कोर्सेज की बात करें, आप पूछ रहे थे कि टॉप कोर्सेज कौन से होंगे पैरामेडिकल में, तो ये देखिए आप, सबसे पहला जो कोर्स है आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। देखो, इन कोर्सेज की 2019 में और 2022-23 में 2 बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं, मतलब 2 साल के अंतराल में 2 बार भर्तियां आ गई, है ना, जिनमें पद खाली रहे हैं। ये स्थिति आई है क्योंकि जो है, हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि जो बाहर से आने वाले बच्चे जो अदर स्टेट के हैं ना, उनको जो है अब शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फर्जी डिग्रियां आती है, तो बाहर से ये कोर्स करने की कतई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, ये 4 बढ़िया कोर्स हैं। जब आप फॉर्म भरो तो इन चारों को चूज करना है। अब देखो बच्चों, अब अगर अपन बात करें, जैसे मैं बात करूं एमआर कॉलेज की, तो ये देखिए आप, एमआर पैरामेडिकल कॉलेज धोरिमना, है ना, बाड़मेर जिले के अंदर हैं, और ये अपना कॉलेज है और जिनका ये आरपीएमसी से मान्यता है, ठीक है, आपके सामने है। और बिल्कुल लगातार बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जैसलमेर, मतलब तमाम जिलों के बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है ही, पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को भी मैं कहूँगा, इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मन में पैरामेडिकल को लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और अपने हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लेना, है ना। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और हम एक बार नहीं, हम कई बार आपको आएंगे, काउंसलिंग पे हम आपको गाइड करेंगे, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज कैसे भरें, कॉलेज कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो मोटिवेशनल वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।